एक साधु महाराज रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान किया करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? वकील साहब ने महात्मा जी से पूछा, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, परंतु जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज जी बोले, हाँ, ये मेरा विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य आते हैं। वकील बोला, महाराज जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वकील नहीं माना। कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और जगहों पर भी करते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। हार कर साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, हनुमान जी हैं या नहीं, इसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू होगी तब साबित करूंगा। महात्मा जी बोले, कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊंची करना। अगर आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी बोले, हम दोनों में से जो हारेगा वो क्या करेगा, ये भी तय कर लो। ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील बोला, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। और अगर आप हार गए तो क्या करेंगे? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ लग गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में आए। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को बोला, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को छू भी ना सके। उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक भी नहीं पहुंच रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।